अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज केक का ऑर्डर था तो यहाँ पे मैंने केक बनाना था, साथ में जी आज थी अफ्तारी भी घर में। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले केक का काम कंप्लीट कर लूँ क्योंकि ये अफ्तारी से पहले देना था। तो आज का जो केक है वो जी 1 मिलियन कंप्लीट हुए हैं। मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई मेरे जेठ हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की दे। तो यहाँ पे जी मैंने ये टिकटॉक का लोगो और सारा कुछ बनाया। साथ में मैंने छोटा सा सिल बटा जिसके अंदर दवाइयाँ वगैरह पीसते हैं ना, वो मैंने बनाया था। वैसे इसको हिकमत की ज़ुबान शुबे में तो कुछ और ही कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने नेम भी लिखा और बड़ा प्यारा माशाल्लाह बना था। ये 3 पाउंड का केक था और उन्होंने ये अफ्तारी पे अपने फ्रेंड्स के साथ कट करना था, सेलिब्रेट करनी थी अपनी ये खुशी। और बस ये मैंने केक बनाया और मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलें से चिल होल है, इतने में अपनी अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आज अफ्तार पार्टी हमारे जो दवाखाने के मुलाजमीन हैं उनकी थी, घर पे हमने रखी हुई। तो यहाँ फिर मैंने जी साथ साथ अपना जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया। पुलाव बनाना था मैंने। रमज़ान बस जा ही रहा है एंड थोड़े से दिन ही रह गए हैं अब तो, गिनती के ही। अल्लाह पाक जो दिन रह गए हैं वो हमें मज़ीद इबादत करने की और मज़ीद अफ्तारियाँ करवाने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो बस अब मैंने साथ साथ जो है ना वो घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी है और कोई शॉपिंग भी चल रही है। तो बस अब जो है ना वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो आज छोटी सी वीडियो थी ये, मैंने कहा चलें जी छोटे छोटे क्लिप बनाए हुए थे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। साथ में मैंने जी रशियन सैलड बनाना था और मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि आप रशियन सैलड के अंदर क्या ऐड करती हैं, क्रीम कौन सी डालती हैं। तो मैं इसके अंदर विपिंग क्रीम जो हम केक में यूज़ करते हैं वो भी मैं ऐड करती हूँ। उसके अलावा मिल्क क्रीम जो होती है, डेयरी मिल्क क्रीम, वो भी ऐड कर लेती हूँ और साथ में मायोनीज़ भी ऐड करती हूँ। और मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो जो मिल्क क्रीम होती है उसको भी बीट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी ये फ्लफ़ी सी हो जाती है। खैर चाट वगैरह भी मैंने कहा कटिंग करती हूँ, कमरे में ले आई। और साथ में ये मेरे पार्सल आए हुए थे कुछ 2-3, मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें क्या है। कुछ तो मेरी शॉपिंग है बच्चों की ईद से रिलेटेड, तो वो तो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगी जब मैं सारी प्रॉपर आपको शॉपिंग दिखाऊँगी ना उस में। और दूसरा ये वाला जो पार्सल है ये भी अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये भी अभी किसी को सरप्राइज़ देना है, तो इसलिए। तो फ्रूट वगैरह मैंने कट कर लिया है। अब इसके अंदर क्रीम जो है ना वो मिक्स करती हूँ मैं। इसके थोड़ी सी शुगर भी ऐड करती हूँ, साथ में ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। और फ्रूट आप मर्ज़ी के जो आप डालना चाहें सारे डाल ले। मैं खजूर भी डालती हूँ इसके अंदर, और तो जो हार्ड वाली होती है ना वो वाली। और उसके बाद बस यही थोड़ा सा आपने इसके अंदर मिल्क भी शामिल कर लेना है। मैकरोनी को बॉईल करके वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। तो बस ये मज़ेदार सा हमारा जो है ना सैलड वो रेडी हो जाता है। क्रीम आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी होती है क्योंकि जो मैकरोनी होती है ना वो फिर जज़ब कर लेती है क्रीम वगैरह को, तो बाद में फिर वो ड्राई हो जाता है अगर क्रीम इसके अंदर कम हो। खैर जी मज़ेदार सा चाट हो गया था रेडी। मैंने कहा थोड़ी सी चीनी जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो ले, हल हो ले सही से, फिर मैं इसको जो है ना वो किसी बाउल में निकालूंगी। साथ में मैंने जो पकौड़े भी बनाने थे क्योंकि पुलाव हो ना तो फिर साथ में पकौड़े लाजमी होते हैं। बिरयानी के साथ ज़रूरत नहीं होती तो, लेकिन पुलाव के साथ होती है। तो यहाँ से जी मैं बाहर से फ्रेश अपना धनिया तोड़ के ले आई हूँ, साथ में पालक भी। ये देखें यह पालक ना बस एंड की तरफ जा रही है, मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैंने भी कहा रमज़ान गुजर ले, रमज़ान के बाद इसको कटवा दूँगी क्योंकि हम लोग सालन इतना नहीं बनाते पालक का। तो अभी इसलिए कि शायद पे आस पास लोगों को भी ज़रूरत होती है पालक की, इसलिए फिर मैंने कहा अभी रही रहे। और बस साथ में जी केक जो था वो भी देना था, उनका आ गई थी कॉल के केक जो है ना वो बस पैक कर दें, तो मैं किसी को भेजता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अबू सुफियान को कहा, मैंने कहा कि आप जो है ना केक को आराम के साथ पैक कर दो। तो वो माशाल्लाह ऐसे काम जो है ना वो फिर कर लेते हैं, बॉक्स वगैरह बना के पैक करके ऊपर से रिबन वगैरह बांधने वाला काम जो है ना वो फिर काफ़ी मुझे सपोर्ट हो गई। मैंने कहा चलें आप ये करो क्योंकि आप टाइम जो था ना आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल कम हो रहा था, तो काम जो है ना पेस्ट अफरा तफरी बन जाती है। तो यहाँ पे केक की फाइनल लुक पैक होने के बाद भी बड़ी प्यारी लग रही थी। ऊपर से मैंने रिबन के साथ इसको जो है ना वो बांध दिया था। और यहाँ पे जी पुलाव मेरा हो रहा है रेडी। और साथ में मैंने कहा ऑयल वगैरह गर्म करती हूँ क्योंकि पकौड़े भी बनाते हैं। और अबू सुफियान की आज इफ्तारी थी कहीं, उसने अपने फ्रेंड्स के यहाँ, नो ये आप पता है फ्रेंड्स में फिर होता है एक ने करवाई है तो फिर उसने दूसरे की लाजमी करवानी होती है, इस एज में यही होता है। तो वो जा रहा था, उसने कहा मेरी तो मामा आज इफ्तारी कहीं और है, तो हमारे घर में भी किसी और की थी। मैंने कहा चलें जी आप जाओ, उसको अल्लाह के हवाले किया। और बस पे चावलों को मैंने लगाया जी दम।
रमज़ान है, वरना मैं रमज़ान के अलावा अगर चावल बनाऊँ ना तो मैं थोड़े से चावल कच्चे ज़रूर निकालती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अब सुफियान को भी बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी, हम दोनों थोड़े थोड़े लाजमी खाते हैं। तो पकौड़े डालते हैं जी ऑयल के अंदर। ऑयल हो गया मेरा गरम मीडियम ऑयल पे, और मैं हाथ से ही पकौड़े डालती हूँ, आपको पता है हमेशा इससे ना एक बाज़ार वाली लुक आती है। और बस पकौड़े भी मैंने कहा साथ रेडी हो रहे हैं, तो साथ में जी मैंने पानी वगैरह बनवा के और सारे बर्तन जो है ना वो फिर ड्राइंग रूम में लगवा दिए थे, टेबल वगैरह सेट करवा दी थी। और समोसे भी फ्राई करने हैं, साथ में कुछ जो है वो रोल वगैरह मैंने कहा कर लेंगे, पड़े हुए हैं पैटीज़ वगैरह चिकन के, तो वो भी मैंने कहा सारे जो है ना फ्राई करके तो फिर पहुँचा देते हैं। क्योंकि अगर अफ्तारी कहीं और पहुँचानी हो ना, लगाना हो टेबल, तो फिर थोड़ा जल्दी बनानी पड़ती है, वरना अपने टेबल पे तो मैं एंड टाइम पे, और अक्सर मेरी तो अफ्तारी किचन में होती है, मैं खजूर जो है ना वो किचन में ही खाती हूँ, उसके बाद टेबल पे पहुँचती हूँ, क्योंकि मैं पकौड़े लाजमी एंड पे गरम गरम लेके जाती हूँ। और यहाँ पे अफ्तारी जो है ना वो कहीं और भी भिजवानी थी, मैंने कहा चले जी जल्दी से साथ में उधर भिजवा देती हूँ। और यहाँ चावल वो मेरे रेडी हो गए थे। धनिया मुझे अंदर डालना याद नहीं रहा, फिर मैंने हार्ड पार्ट के अंदर डाल के ना चावल, तो उसके बाद मैं धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा चलें अभी थोड़ा सा टाइम है तो ये सेट हो जाएगा अंदर। तो बस चावल भी मैंने हार्ड पार्ट में डाल के तो पहुंचा दिए हैं, और पकौड़े भी मैंने कहा ले जाएं। और साथ में जी आप समोसे जो हैं अपने वो फ्राई कर लेते हैं। समोसे आज मैंने जो है ना वो ख़ुद नहीं बनाए थे, मैंने मंगवा लिए थे, हमारे गांव में भी बनते हैं तो बड़े अच्छे बनाते हैं। तो पहले लास्ट ईयर तो मैं पट्टियाँ उनसे ले लेती थी, समोसे घर में बना लेती थी फिलिंग, और लेकिन इस साल मैंने खुद ही घर में सारे बनाए थे अपने समोसे। लेकिन आज जो है ना वो फिर मैंने कहा कि ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा चलें आज उनसे ले लेते हैं, तो बड़े अच्छे होते हैं हमारे, वो अपने मतलब जानने वाले ही हैं, तो इसलिए फिर ये होता है कि साफ़ सुथरे होते हैं। ये नहीं होता कि जैसे बाज़ार से बंदा लेता है थोड़ा डाउट होता है, नहीं अच्छे नहीं होते। तो इसलिए चटनियाँ मेरी अब बस एंड होने वाली है, इमली की भी आलू बुखारे की भी। मैंने कहा शुक्र है रमज़ान गुजर गया है, सारे रमज़ान कैसे तो बच्चों ने खाई ही नहीं ना, यही खाते रहे चटनी। तो खैर जी बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।